हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एडोहॉलिक। मैं मुकेश कुमार, स्वागत है आपके अपने चैनल एडोहॉलिक में। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.2 का जो एक्सरसाइज था उसका मैंने 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो MCQ है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से अभी मोस्ट VVI, क्योंकि आपका पता ही होगा कि एग्ज़ाम फुल्ली किया होगा, MCQ बेस्ड होने वाला है, तो इसलिए MCQ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का पहला MCQ सवाल 8.2 का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ऐसा नहीं कि खाली चूज़ करके ये ऑप्शन होगा सही, ऐसा भी नहीं करना है। पहले आपको चूज़ करना है, उसके बाद ये क्यों हुआ उसका भी एक्सप्लेन करना है। तो आइए साथ में मिलके बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 + 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, tan 30 का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्लास में चार्ट में बताया ही था कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसको आके फटाफट पुट करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको फटाफट से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, मेन ब्रैकेट 1 + tan 30 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2 × 1/√3 2/√3 हो जाएगा। मेन ब्रैकेट 1 और 1/√3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे LCM ले लीजिए। LCM पूछने का है 2/√3 ऊपर से MHT से रहेगा, नीचे मेन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1, 3 और 1 का LCM कितना हो जाएगा 3। 1 से 3 गया 3 × 1 3 प्लस 3 से 3 गया 1 1 × 1 1। तो आपका ओवरऑल कितना हो गया 2/√3 मेन ब्रैकेट 4/3। फिर से आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि जब भी ये फॉर्मेट बने कि A/B मेन ब्रैकेट C/D, तो क्या होता है A/B मल्टीप्लाई ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो इंटरचेंज करता है, तो ये D/C हो जाएगा। सेम इसका कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि 2/√3 को एज इट इज़ लिखना है, इसको चेंज करना है, 4/3 चेंज होगा तो 3/4। आप यहाँ से नोटिस करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर यहाँ पे अच्छा, √3 को क्या हम, जैसे आपको पता होगा कि √3 का स्क्वायर करने पे 3 होता है। मतलब क्या हो गया कि √3 को क्या होगा 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या होता है 3 आता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है। तो क्या हम 3 के बदले में ये लिख सकते हैं √3 × √3? आराम से लिख सकते हैं। जैसे हम √3 का स्क्वायर करने पे 3 होता है, दैट मीन्स क्या हो गया, तो स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो √3 × √3 हो जाएगा, तो बराबर 3। तो क्या 3 के जगह में ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? √3 × √3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही करना है कि 3 के जगह में जो ऊपर 3 है इसको हम √3 × √3 करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे क्या एक √3 है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे बच गया 2। यहाँ से √3 कैंसिल, आपका बच क्या गया √3/2। ये मेरा आंसर होगा। अब बोलेंगे ये तो आंसर कहीं नहीं है, यहाँ तो sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है, √3/2 तो कहीं नहीं है। तब आपको यहाँ पे याद रखना है कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा sin 60 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि पता है cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा sin 30। क्लियर? आइए अब लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में MCQ। जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड 1 + tan स्क्वायर 45, इसका वैल्यू क्या होगा? sin 90 होगा कि 1 होगा कि sin 45 होगा कि 0 होगा? इन चारों में से आपको एक को चूज़ करना है। तो इसको पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट चूज़ नहीं करना है। सिंपल सा बात है, आपको ये वैल्यू पता ही होगा कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। अगर ये याद नहीं है तो बहुत बड़ी परेशानी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं सॉल्यूशन फटाक से। 1 tan 45 1 tan का स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर देंगे, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर तो कुछ होता है ना, कितना होता है 1 ही होता है, डिवाइडेड नीचे 1 फिर 1 का स्क्वायर, अरे 1,
तो 1 में से 1 गया 0, 0 डिवाइडेड 2, किसी भी डिजिट को सॉरी 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करने पे क्या आता है 0। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा जाता कि 2 डिवाइडेड 0, नीचे में क्या आ गया 0, तो उस केस में क्या बोलना है नॉट डिफाइंड। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं बट 0 को कर सकते हैं। याद रहेगा कि 0 को डिवाइड कर सकते हैं तो 0 होगा, लेकिन 0 से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये मेरा तीसरा एमसीक्यू है। ये इसको मैं 2 मेथड से बताने वाला हूँ। एक थोड़ा सा मेथड आपके लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं बताता हूँ। और हाँ, उससे पहले बात करते हैं कि जो आपका स्कूल में चलता है मेथड, जो आपका बताया गया होगा, कहीं आप पढ़े होंगे। क्या करके सिंपल मानिए कि आपको ये दिया हुआ है कि sin 2a इज इक्वल टू sin a। ठीक है, अब दोनों सेम नहीं है। ये 2a यहाँ पे एंगल है, बट यहाँ 2 जो है ये कांस्टेंट है। दोनों सेम मत समझिएगा। ये साइन के बाद जो रहता है ये क्या होता है एंगल होता है, और यहाँ पे एंगल क्या है सिर्फ a है, और यहाँ पे एंगल क्या है 2a। दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी का हेल्प करना है, हेल्प लेना है। तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा है a है। इसको वेरीफाई करते हैं कि a के जगह पे 0 रखने पे क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है, बस वही करते हैं। पहला हो जाएगा ये, जब हम a का वैल्यू कितना ले रहे हैं 0 डिग्री, तो LHS लिखिए। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो sin 2a हो जाएगा। तो a के जगह पे तो कितना हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई 0, तो कितना हो गया 2 गुना 0 sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। LHS आ गया। अब RHS लाते हैं। RHS के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है 2 sin a, तो फिर a के जगह पे कितना रखना है 0, तो 2 मल्टीप्लाई sin 0, तो कितना हो जाएगा 0, 2 गुना 0 0। देखिए जब a का वैल्यू 0 रखें तो LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स ये बराबर ये, तो ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि sin 30 का वैल्यू रख के देखते हैं। जब आप sin 30 का वैल्यू रखें, चेक करना है यहाँ पे कि जब आप sin a का जो वैल्यू है वो 30 रखेंगे तो क्या होता है। फिर LHS लीजिए, क्या है sin 2a, तो sin 2a तो sin 2 मल्टीप्लाई 30 होगा। 2 की जगह 2 देगा, एंगल की जगह 30, तो 2 गुना 30 कितना हो जाएगा 60, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब RHS लेके चेक करते हैं, तो RHS में कितना हो जाएगा 2 sin a। अब फिर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा sin a लेना है हमको 30 डिग्री, कितना लेना है 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और आपको पता होना चाहिए कि sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 गुना 1/2 कितना आ गया 1 आ गया। क्या यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पे इक्वल नहीं है, और यहाँ पे क्या है LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री विल बी आंसर। 30 मेरे लिए फ्लॉप हो गया। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को ना एक और मेथड से समझते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है sin 2a। ये आप जब क्लास 11 जाइएगा तभी ये आपको काम आएगा। आप बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान सकते हैं। अगर आपको बनाना इसी मेथड से, बस सीख लीजिए। अगर आपको इच्छा हो तो, मुझे तो बताने की इच्छा हो रही है, तो sin 2a का वैल्यू क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस a। बस आप फिलहाल के लिए इतना सा याद रख सकते हैं कि sin 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस a। यहाँ पे एंगल देखिए 2a है, और एंगल यहाँ पे क्या है a है। ये फॉर्मूला होता है जो क्लास 11 में आप देखिएगा। सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या था sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। क्लियर है। अब क्या करना है, sin 2a के जगह पे क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस a, लिख देते हैं 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 2 sin a। दोनों तीनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो sin a कैंसिल क्योंकि रहेगा डिवाइड में हो जाएगा,
ये 2 कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया 1। अब कॉस थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, तो आपको बोलना है कॉस 0 का वैल्यू होता है। तो कॉस ए 1 के बदले क्या लिखेंगे कॉस 0। कंपेयर कीजिए तो कॉस कॉस दिख रहा है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ये हो गया आपका। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और मैं अच्छा मतलब थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाऊँ। क्योंकि अभी क्या होता है थोड़ा 10-15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना मोटिवेशन और हमको चाहिए। जिस दिन मोटिवेशन आप जितना लाइक कीजिएगा उतना मोटिवेशन मिलेगा, और ये वीडियो धीरे धीरे करके हाफ आवर 1 आवर, और जब बात आएगी सिलेबस कंप्लीट करने का तो मैं आपको 2 आवर का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस थोड़ा बहुत तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है MCQ का। वो क्या है कि 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन है cos 60, B sin 60, tan 60 और D जो है sin 30। सॉल्व करते हैं। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है। वैल्यू पुट करते हैं 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड 1 माइनस फिर tan 30 है 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 मेन ब्रैकेट 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3 मेन ब्रैकेट 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। 1 से डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1। इसको सॉल्व कीजिए तो 2/√3 मेन ब्रैकेट 2/3। फिर वही A/B C/D के फॉर्म बन गया। तो क्या करना है इसको सिंपली 2/√3 लिखना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, नीचे वाले फ्रैक्शन को प्लग देना है। तो 3/2 यहाँ से अगेन 2 कैंसिल। अच्छा अभी पिछले क्वेश्चन बताएं कि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, ठीक है। तो क्या हम 3 के बदले ये सबको लिख सकते हैं। 3 कहाँ पे ऊपर में है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइडेड पहले से एक √3 है। √3 कैंसिल, बच कितना गया √3। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में तो √3 दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, बट यहाँ ओनली √3 है। tan 60 √3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा tan 60। क्लियर। चलिए आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए।